साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर आपके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। लगता है शायद एसबीआई को छोड़ के किसी का भी अभी पेपर नहीं है, इसलिए क्लास को कम ही सब स्टाफ देख रहे हैं। लेकिन हमारी क्लास लगातार 2-4 दिन छोड़ के आ रही है क्योंकि समय की कमी के कारण क्लास नहीं आ पाई थी। तो लेकिन क्लास आपके लिए डेली दी जाएगी। कभी कभी मिस हो जाता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आज फिर एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आप लगातार इसको सुन रहे होंगे और नोट तो अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सुन के भी काम चल जाएगा। तो शुरू करता हूँ मैं आज का जो सेशन है। आज के सेशन में अगर मैं बात करूँ तो जनरल बैंकिंग, जो कि किसी भी बैंक के लिए सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए क्वेश्चन 20 और कंप्यूटर के हैं क्वेश्चन 10, जो कि हर एक बैंक में आजकल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करता हूं मैं बिना किसी देरी के, और क्लास में अंत तक बने रहिए। जितने भी एमसीक्यू हैं उनको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और सुनते रहिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, प्रीवियस क्लासें नहीं देखी, तो उनको प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर आप उनको देखें, प्ले लिस्ट में जाके। तो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क अंडर बेसल 3 फ्रेमवर्क। कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसल 3 ढांचे के तहत परिचालन जोखिम का हिस्सा नहीं है, यानी रिस्क का हिस्सा नहीं है बेसल 3 के फ्रेमवर्क में। पहला ऑप्शन है स्टाफ एरर, फेल्ड सिस्टम, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, और चौथा है ब्रेक डाउन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेंज इन इंटरेस्ट रेट, की जो कि ऑपरेशनल रिस्क यानी परिचालन जोखिम का बेसल 3 के फ्रेमवर्क में हिस्सा नहीं होता है। ब्याज दरों में कोई बदलाव में वो है जो वो इसका हिस्सा नहीं होता है। इसीलिए आपको हिंदी में भी लिखा जाता है ताकि आप ये चीज़ें हिंदी में भी देख सको और अपने आप भी प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक द ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स आर शोन एज। किसी बैंक की जो बैलेंस शीट में ऑफ बैलेंस शीट आइटम को किस प्रकार दिखाया जाता है। जो बैलेंस शीट होती है उसको किस प्रकार दिखाया जाता है, एज संपत्ति, असेट्स, लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटीज दोनों एज पर इट्स नेचर एंड बैलेंस शीट पर नोट्स। ये जो बैलेंस शीट है, ऑफ बैलेंस शीट, इसको किस प्रकार दिखाया जाता है। तो अगर मैं इसकी आंसर की आपको बात करूं तो इसको ऑप्शन नंबर 4 नोट्स टू द बैलेंस शीट में दिखाया जाता है ऑफ बैलेंस शीट को। नेक्स्ट है द टू मेक द कॉस्ट ऑफ लोन्स एक्सपेंसिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय आरबीआई। कि ऋणों की जो लागत को जो महंगा करने के लिए निम्नलिखित में से आरबीआई के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। पहला है बैंक दर में कमी, इंक्रीज इन द रेपो रेट, रेपो रेट को बढ़ाना, इंक्रीज इन एसएलआर, स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ाना, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीज इन द रेपो रेट। कि रेपो रेट को बढ़ाना आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, द इशू एंड सर्विसिंग ऑफ गवर्नमेंट डेबिट मैनेजमेंट बाय। सरकारी ऋण का निर्गम एवं भुगतान प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। जो सरकारी ऋण है, जो सरकारी डेबिट है, उसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है। कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा, पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा, या रिजर्व बैंक, या इसको गवर्नमेंट खुद करती है। तो जो भी
सरकार ऋण है उसका भुगतान किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बैंकिंग ऑपरेशन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, कि बैंकिंग कार्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों का विनियमित किसके द्वारा किया जाता है? जो सहकारी बैंक है वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, सेबी, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आरबीआई के द्वारा चलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जो भी बैंक हैं उनको आरबीआई ही रेगुलेट करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरआरबी आर वन लाइसेंस फॉर बैंकिंग बिजनेस अंडर। जो आरआरबी होते हैं उनके जो लाइसेंस हैं वो कौन से एक्ट के तहत उनको लाइसेंस दिए जाते हैं? एनआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉरपोरेट एक्ट, या बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, इसको बीआर एक्ट भी बोलते हैं। तो जो भी बैंक हैं उनको लाइसेंस व्यवसाय के लिए बैंक रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट रिस्क टेक फ्रॉम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो बाजार जोखिम है, मार्केट रिस्क है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किस पे लिया जाता है? वो एलसी इशूड बाय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एरर कमिटेड बाय स्टाफ मेंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मार्केट रिस्क है वो लिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर बी, इस पे लिया जाता है मार्केट रिस्क को, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल सेटअप ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए, कि जो म्यूचुअल फंड को की जो कानूनी व्यवस्था है वो किस प्रकार की कानूनी व्यवस्था है म्यूचुअल फंड में? जॉइंट स्टॉक कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, या लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। तो अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड की आपको बात बताऊं तो जो म्यूचुअल फंड है वो होता है ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट पर बोरोवर अंडर लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड? जो लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड के तहत प्रति उधारकर्ता अधिकतम की राशि कितनी है? कि कितनी राशि है ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड पे? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, या 10 लाख? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसकी जो अमाउंट है वो है मैक्सिमम 10 लाख। नेक्स्ट, ए लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड इज वैलिड फॉर, जो लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड है वो कितने साल के लिए वैलिड है? कितने साल तक ये कार्ड चलेगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, या 5 साल? तो जो लघु उद्यमी कार्ड है वो 3 साल तक ही चलता है, 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड बिटवीन इनिशियल पेमेंट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ क्लेम बाय CGTMSE? जो ये CGTMSE है इसके द्वारा पहली भुगतान और अंतिम भुगतान के बीच न्यूनतम समय कितना होता है? और जो CGTMSE है इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। इस CGTMSE की फुल फॉर्म होती है। तो इन दोनों के बीच में न्यूनतम मिनिमम कितना डिफरेंस होता है? 14 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है 3 साल का। नेक्स्ट, अंडर SRMS व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अप टू ₹2 लाख? जो SRMS के तहत 2 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए सब्सिडी राशि कितनी है? जो SRMS है उसकी फुल फॉर्म बहुत लंबी होती है, तो मैं अगर आपको बता दूं उसकी फुल फॉर्म होती है सेल्फ एम्प्लॉय स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ म्यूचुअल ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। ये इसकी फुल फॉर्म अगर आपने पढ़नी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये है SRMS की। तो अगर 2 लाख रुपए तक के लिए जो सब्सिडी है उसके लिए जो सब्सिडी राशि है वो कितना % है?
60, 50, 40 या 25। इसके लिए है 50% की सब्सिडी होती है 2 लाख तक रुपए के लिए SRMS में। नेक्स्ट, व्हाट इज अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लोन फॉर सैनिटेशन प्रोजेक्ट अंडर SRMS, कि जो SRMS के तहत स्वच्छता परियोजना के लिए अधिकतम ऋण राशि कितनी है। उसमें पहले 2 लाख था ऊपर वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे है अधिकतम 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 15 लाख। तो इसके लिए होती है अधिकतम राशि 15 लाख। SRMS के लिए अधिकतम राशि 15 लाख रुपए तक होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन इन टर्म सेगमेंट ऑफ मुद्रा लोन, तो मुद्रा ऋण के टर्म सेगमेंट में ऋण की राशि क्या होती है। आपको मुद्रा मैंने पढ़ा रखा है, वैसे आपको पता ही होगा कि इसमें टर्म की राशि कितनी होती है। 25 लाख, 50 लाख, 25,000, 50,000, 1 लाख से 5 लाख या 5 लाख से और 10 लाख तक। तो ये होती है आपकी अबव 5 लाख टू 10 लाख। नेक्स्ट, बैंक कैन रिशेड्यूल्ड क्रॉप लोन फॉर अ पीरियड अप टू 2 years इफ क्रॉप लॉस इज, यदि फसल नुकसान होने पर बैंक फसल ऋण को 2 साल तक की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित कर सकता है। कितने परसेंट निर्धारित करेगा। अगर आपकी जो फसल है उसको अगर नुकसान हो गया है तो जो 2 साल की अवधि के लिए कितना निर्धारित करता है। 33%, 33 से 50 और 50% या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो करता है वो करता है 33 से 50% तक। नेक्स्ट, द टर्म लोन लिमिट अंडर KCC इज सैंक्शन ऑन द प्रपोज्ड इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग, KCC के तहत सावधि ऋण सीमा के दौरान प्रस्तावित उपकरणों पर मंजूरी कितने पे दी जाती है। कितने साल के लिए। पहले साल में 1 साल से 2 साल, 1 साल से 3 साल या 5 साल के पीरियड के लिए। तो KCC सैंक्शन में ये 5 साल के पीरियड के लिए दी जाती है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा प्रमाण पत्र द्वारा जारी किया जाता है एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे, एट पर वैल्यू, ऑन यील्ड बेसिस या रिडीमेबल वैल्यू। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड पर डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ भीम, भीम ऐप की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी। भारत इंटरफेस मनी, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, भारत इनकम मनी या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट है वो है भारत इंटरफेस ऑफ मनी, भीम की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी। यूनियन पेमेंट इंटरफेस, यूनियन पावर इंटरफेस, नेक्स्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूनिफाइड पावर इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एडीबी, एडीबी की फुल फॉर्म क्या होगी। एशियन डायरेक्ट बैंक, एशियन डोमेस्टिक बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ तक तो जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन थे, लेकिन अब जो आपको आगे मिलेंगे उसमें मिलेंगे आपका बेसिक कंप्यूटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं इसको भी। पहला क्वेश्चन है विच हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी, कि कौन सा ऐसा हार्डवेयर है कि जो
हार्ड कॉपी निकालता है, यानी पेपर को निकालता है। यहाँ पर इंग्लिश में इसलिए है कि यहाँ पर हिंदी में समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिए गए हैं और ये हर एक सब स्टाफ टू क्लर्क में ये पूछे जाते हैं। पहला है प्रिंटर, फिर मॉनिटर, फिर स्कैनर या डिस्प्ले अडाप्टर। तो अगर आप लोग ब्रांचों में काम करते हैं तो आप देखते ही होंगे कि जो हार्ड कॉपी निकालता है वो निकालता है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर। जब आप प्रिंट निकालते हो तो इसको बोलते हैं हेडर, इसको बोलते हैं फुटर। तो कंप्यूटर के कौन से ऑप्शन में आपको एक हेडर फुटर का ऑप्शन मिलेगा? ऊपर लिखा होता है व्यू, लेआउट, डिजाइन या इंसर्ट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिल्कुल इंसर्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा इसका। इंसर्ट में हेडर और फुटर दोनों होते हैं, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज फाइल। कि जो इमेज फाइल के लिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? एक्सएलएस, ये तो एक्सेल के लिए होता है। डीओसी, ये अपने कंप्यूटर से है। जेपीजी या एमपी3। तो इसके लिए जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेपीजी। ठीक है, ये जो डीओएक्स है ये हो जाएगा आपका एमएस ऑफिस के लिए, एमएस वर्ड। नेक्स्ट, MP3 एंड वेब फाइल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जो MP3 और जो वेब फाइल हैं वो किसका एग्जाम्पल है? ग्राफिक फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स। तो जो MP3 तो आपको पता ही ऑडियो में होता है, तो इससे ही आपको पता लग गया होगा कि ये ऑडियो फाइल है। नेक्स्ट, विच डिवाइस कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कि जो आपका जो कंप्यूटर है अगर उसको इंटरनेट से जोड़ना है तो किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? डोंगल, मॉडेम, हार्ड ड्राइव या टेलीफोन। तो ये दो तो है नहीं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडेम। नेक्स्ट, एडिंग योर कमेंट टू अ ब्लॉग और फोरम इज कॉल्ड। अगर आपका जो ब्लॉग है उसमें कमेंट को ऐड करना है तो उसे क्या कहते हैं? पास्टिंग, फिशिंग, स्ट्रीमिंग या एडवर्टाइजिंग। तो उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग, उसको कहते हैं पास्टिंग, सॉरी, उसको बोलते हैं पास्टिंग। अगर आपने कमेंट को ऐड करना है तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, पास्टिंग उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, 1 MB इज इक्वल टू। जो 1 MB होती है वो कितने के बराबर होगी? 1024 बाइट, 1000 KB, 1024 KB या 1024 GB। तो 1 MB है वो होगी 1024 KB के बराबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डू यू यूज़ टू सेव फाइल। अगर आपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करना है तो किसका यूज़ करना है? कॉम्पैक्ट डिस्क का, स्पीकर, मॉनिटर या प्रिंटर का। तो अगर सेव फाइल करनी है आपने तो आपको कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में आप उसको सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। सेविंग के लिए सीडी का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ब्राउजिंग। अगर आपने ब्राउजिंग करनी है, आपने इंटरनेट को चलाना है तो इसमें से कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाएगा? TCP, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TFTP या STTP। तो यहाँ पे आ जाता है STTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। STTP की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये तो था आज का आपका सेशन। अगर आपको चैनल क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले और आप सब स्टाफ से क्लर्क बन सकें। क्योंकि सब स्टाफ के लिए केवल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें दी जाती है और अगर मेहनत आपके लिए ही ये की जाती है। तो अगर आप हमारे को सपोर्ट करेंगे तो क्लासें आपको अच्छी मिलेंगी। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो आपको 10 बजे मिल जाएगा, 10:15 बजे बैंक टाइम पे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।